हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लानेट। आज की इस वीडियो में हम आज गंगा नदी के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम कुछ ज़्यादा बेसिक फैक्ट्स यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर हम देखेंगे जो कि हर बुक्स में नहीं मिलते हैं। तो यहाँ मैंने आपको 4-5 बुक्स से ये डेटा इकट्ठा करके और आपको कंपाइल करके मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गंगा नदी को। देखिए हमारा जो इंडिया है, ठीक है, उसका जो ये उत्तराखंड वाला पार्ट है हमारा, ठीक है, ये उत्तराखंड वाला पार्ट है, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं यूके। ठीक है, तो उत्तराखंड पार्ट से होता क्या है, दो ग्लेशियर यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है हमारा गंगोत्री, ठीक है, और एक होता है हमारा यमुनोत्री। ठीक है, ये दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्लेशियर हैं, यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट नदियाँ निकलने वाली हैं। ठीक है, तो इन ग्लेशियर को आप याद रखिएगा, ये दोनों जो हैं वो यूके में हैं। ठीक है, तो अब होता ये है कि ये है गंगोत्री, ठीक है, यहाँ से एक नदी निकली, ठीक है, इसका नाम है भागीरथी। यह है भागीरथी नदी, और फिर इसमें एक दूसरी नदी आकर मिल जाती है, इसको हम कहते हैं अलकनंदा। ठीक है, ये कौन सी है, अलकनंदा नदी है ये। जब ये नदी यहाँ पर मिल जाती है, इस पॉइंट को कहते हैं हम देवप्रयाग। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं देवप्रयाग कहते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है वो है देवप्रयाग। ठीक है, उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है, ठीक है, आगे यहाँ से एक निकलती है यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री जो है, यहाँ से नदी निकल रही है यमुना यहाँ, और एक ही सरस्वती। ठीक है, ये तीन ट्रिब्यूट। ठीक है, यमुना नदी यहाँ से ये निकली और ये यहाँ पर। ठीक है, इस वाले बेल्ट को हम क्या कहते हैं, प्रयाग आपने सुना होगा। ठीक है, जिसका नाम अभी बदलकर इलाहाबाद जो था, है ना, तो उसका अब नाम क्या कर दिया गया है, प्रयागराज। पहले ये इलाहाबाद था, अभी योगी जी ने इसको नाम चेंज कर दिया। ठीक है, तो प्रयाग में ये सरस्वती है, ठीक है, ये यमुना है और गंगा है, ये तीनों नदी बहती हैं, मिलती हैं, तो फिर ये गंगा के नाम से ही आगे बढ़ती है। ठीक है, फिर इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। देखिए गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है यमुना। ठीक है, यमुना, तो ये जा रही है अब गंगा। अब इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलने वाली हैं। ठीक है, ऊपर से बहुत सारी मिलती हैं, नीचे से ही बहुत सारी मिलती हैं। ये जो हो गया हमारा दायां तट हो गया और ये बायां तट हो गया। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं या बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो आप पहले दाएं वाला देखो, इसका एक कोड है राम गोधरा गए क्यों। ठीक है, ये इसका कोड है, राम गोधरा गए क्यों। इसमें आपकी सबसे पहले मिलने वाली है रामगंगा। ठीक है, उसके बाद गोमती, गोमती के बाद है घाघरा। ठीक है, उसके बाद गंडक, और क्यों से है कोसी। ठीक है, ये नदियाँ वो हो गई जो कि बाएं तट से मिलती हैं। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिए क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूँ अब। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बाएं तट से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नदी है एक सोन नदी। ठीक है, पहले तो यमुना मिल जाती है सबसे पहले, उसके बाद जाती है सोन जो कि मध्य प्रदेश से जाती है। उसके बाद है टोंस, ये भी मध्य प्रदेश की है। ठीक है, उसके बाद पुनपुन, एक और नदी है पुनपुन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड़ आने वाला है। ठीक है, अब ये नदी यहाँ से जा रही है और यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट
डैम पड़ता है जिसको हम फरक्का बैराज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी गंगा नदी की 2 ट्रिब्यूटरी, यानी कि यहाँ से ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक सीधा भाग ये बांग्लादेश के लिए चला जाता है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल से होते हुए, और एक भाग पश्चिम बंगाल में हुगली से होते हुए यहाँ से चला जाता है। तो ये जो है यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है, ये सुंदरबन डेल्टा है, और यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल है। एक और इम्पॉर्टेंट नदी है जो कि यहाँ से, ठीक है, ये चाइना वाला पार्ट है, यहाँ पे ये मानसरोवर है जो, ठीक है, मानसरोवर से निकलती है, इसको यांगसी सांगपो कहते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इसको ब्रह्मपुत्र कब कहते हैं? जब ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये भारत में एंटर कर जाती है। तो जैसे ये एंटर करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और जब ये बांग्लादेश में जुड़ जाती है, एंटर हो जाती है, तो इसका नाम हो जाता है जमुना, ठीक है। तो इसका नाम चाइना में है सांगपो। जैसे ये यहाँ पर आती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और फिर इसके बाद जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर हो जाती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना, और गंगा का नाम हो जाता है पद्मा। तो अब पद्मा और जमुना मिलने वाली हैं कहाँ पर? बांग्लादेश में। तो ये फिर पद्मा नाम से ही बहती है, और फिर आगे इसमें एक मेघना नदी मिल जाती है, फिर ये मेघना नदी से ही बहती है, और फिर ये सुंदरबन डेल्टा में जाकर मिल जाती है। और यहाँ से ये जो है हुगली वाली ट्रिब्यूटरी है, ये पश्चिम बंगाल से होती हुई सुंदरबन डेल्टा। तो ये पूरा जो बेल्ट है इसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक मैप हो गया, देख लीजिए आप। तो ये हमारा हो गया पूरा गंगा नदी का कि वो कहाँ से निकलती है, ठीक है, और कहाँ पर वो मिलती है। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। अब इसके जो फैक्ट्स हैं कि वो कितनी लंबाई है उसकी, है ना, ये सब हम अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये था हमारा पार्ट 1, ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 था, ये हमारा पार्ट 1 था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट 2 की बात करेंगे, उसमें आपको बहुत सारे नए नए पॉइंट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर नए हैं, और पुराने हैं तो लाइक तो ज़रूर बनता है आपका। चलिए, गुड बाय।